देखिए यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिटेल में और छोटी सी जो जानकारी है ना, सूक्ष्म जानकारी जिसको कहते हैं, वो आपको नहीं बताते हैं क्या एक्चुअल में। दोस्तों अगर आप अकाउंटिंग टैक्सेशन की फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि ऐसे कोर्स के बारे में जिसे करने के बाद आप 180 प्लस देशों में जॉब कर सकते हैं। मतलब कि जॉब की कमी नहीं होगी, बस आपको क्वालिफाई करना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो वो कौन सा कोर्स है? वो कोर्स है ACCA। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये जो कोर्स है ग्लोबल अकाउंटिंग कोर्स है, एक्सेप्टेड है 180 प्लस कंट्रीज़ में। मतलब कि 180 प्लस जो देश हैं इस कोर्स को मान्यता देते हैं, अपने यहाँ जो ACCA क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको जॉब देते हैं। ठीक है, इस कोर्स के मेन एरियाज हैं अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस और बिजनेस। ठीक है, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स है जैसे कि PwC, डेलॉयट, EY, KPMG, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को इनमें जॉब मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम्स के बारे में। तो देखिए ACCA के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 3 लेवल में डिवाइड हैं। पहला लेवल होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल, जिसमें टोटल 3 पेपर देने होते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि BT का पेपर होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, तो पहले चरण में ये 3 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, मतलब कि ये आपको पेपर देने होते हैं। राइट, अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। तो दूसरा लेवल होता है अप्लाइड स्किल्स लेवल। ठीक है, ये जो स्किल लेवल होता है इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, दूसरा होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा होता है टैक्सेशन, चौथा होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और नेक्स्ट होता है ऑडिट एंड एश्योरेंस, नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके टोटल 6 पेपर इस दूसरे लेवल के। ठीक है, तीसरा लेवल कौन सा होता है? ये होता है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। ये होता है लास्ट लेवल और वेरी इंपॉर्टेंट होता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक लक्ष्य है आपका, एक मेन उद्देश्य है, वहाँ तक जाना है, उसके लिए 3 चरण पड़ते हैं। ठीक है, 3 सीढ़ियाँ हैं मतलब। ठीक है, तो पहले पर आप चढ़ेंगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। तो लास्ट कौन सा? ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो 2 चरण हैं उनसे गुजर कर आपको आना होगा। तो देखिए ये जो है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल, इसमें होते हैं 4 पेपर, जिसमें से 2 कंपलसरी होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ठीक है, ये कंपलसरी है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये कंपलसरी है। और 2 जो पेपर होते हैं इसमें आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि 4 में से कोई 2 चूज करने होते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस्ड टैक्सेशन, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये जो 4 हैं इनमें से कोई 2 चूज करने होते हैं। तो 2 ये हो गए और 2 इसमें से कोई। ठीक है, टोटल 4 पेपर आपको देने होते हैं स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये रहा कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन का सिस्टम है ACCA का। देखिए ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आपको MCQs एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि MCQs होंगे और केस स्टडी बेस्ड जो प्रकार के प्रश्न हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ACCA के। इसके पासिंग रेट की बात करें दोस्तों, तो ये जो पहला लेवल है अप्लाइड नॉलेज लेवल, ठीक है, इसमें 60 to 80%, मतलब कि 60 से 80% लोग पास हो जाते हैं। जबकि जो दूसरा लेवल है अप्लाइड स्किल लेवल, यहाँ पर 40 से 55% लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है यहाँ तक वही पहुँच पाते हैं जो बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, जिनका मतलब मेहनत और प्रारब्ध जो भाग्य है वो दोनों साथ देते हैं। तो 35 से 50% इसका है पासिंग रेट। ठीक है, किसका? लास्ट वाले का, ये बिल्कुल लास्ट होता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको पहुँचना है तो पहले तो शुरुआत यहीं से करनी होगी ना। तो यहाँ से तैयारी करो, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे। मान लीजिए एक बार आपने तैयारी की, फेल हो गए, यहाँ तक पहुँच पाए, कोई नहीं, फिर इस बार जब मेहनत करोगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, सुधार के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ मेहनत करोगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। फिर वहाँ तक जो सफ़र है बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखिए अब बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में, कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या 10th वाले कर सकते हैं, 12th वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिटेल में और छोटी सी जो जानकारी है ना, सूक्ष्म जानकारी जिसको कहते हैं, वो आपको नहीं बताते हैं क्या एक्चुअल में रियलिटी है। तो देखिए 10th के बाद आप कर सकते हो, लेकिन क्या करना होगा,
10th के बाद आप करोगे ये जो ACCA कोर्स का FIA रूट है, इसके थ्रू जाने होगा। अब देखिए सवाल ये होगा कि ये FIA रूट क्या है भाई, तो FIA मतलब कि फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी, ठीक है। ये जो कोर्स है ये ब्रिज कोर्स जो है, मतलब मान लो देखो आप 10th पास स्टूडेंट हो, ठीक है, ये ब्रिज कोर्स है। यहाँ पर है आपका ACCA का मेन, जहाँ पर जिस कोर्स में मेन कोर्स में एंट्री होगी, ठीक है। तो 10th पास हो तो ये जो ब्रिज कोर्स है, मतलब ये जो पुल है ना, ब्रिज है, इस पर से होकर के आप यहाँ पर पहुँचोगे। जो 12th वाले हैं डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, ग्रेजुएट आ सकते हैं, बट 10th वाले इस कोर्स के थ्रू आएंगे, ब्रिज कोर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये रियलिटी है। तो 10th के बाद करना है तो FIA कर सकते हो। ये जो FIA कोर्स है 12th के इक्विवेलेंट तो नहीं है, मतलब कि जो जहाँ पर इंटरमीडिएट की आवश्यकता होती है वहाँ पर तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन ACCA कोर्स में आपको एंट्री मिल जाएगी इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। तो ये फ़ायदा इसका। और डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाती है 12th के बाद, मतलब कि 10+2 पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप कर सकते हो। कॉमर्स वाले हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझने में आसानी रहेगी क्योंकि उसी से रिलेटेड ये फील्ड है, ठीक है। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया कर सकते हो, बस आपको मेहनत करनी होगी, समझना होगा बस। बात करते हैं FIA कोर्स कितने साल का होता है, कितने समय में कंप्लीट कर सकते हो इसके बारे में। तो देखिए ये जो कोर्स है ना ACCA, इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बस आप चाहो तो कम समय में कर सकते हो, आप चाहो तो अधिक समय में कर सकते हो। ऐसा नॉर्मली अलग अलग कोर्सेज में नहीं मिलता है, बट इसमें मिलता है, ठीक है। तो अगर आप टाइमली हर चीज़ फॉलो करोगे, बढ़िया टाइम से सब कुछ कर लोगे, तो 6 से 8 महीने में ये जो FIA कोर्स है ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये हो जाएगा। नॉर्मली 1 साल में कंप्लीट होता है, 12 महीनों में, और मैक्सिमम 2 साल में ये कोर्स कर सकते हो। मतलब कि आप चाहो तो धीरे धीरे करके 2 साल में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। वैसे 1 साल में भी कर सकते हो, 6 से 8 महीने में भी कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करेगा, आपकी स्पीड पर और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए 10+2 के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए 10+2 आपने पास किया है किसी भी स्ट्रीम में, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या ज़रूरी है, कितने % मार्क्स चाहिए। तो 10+2 मतलब कि 12th आपने पास किया है तो ज़रूरी है कि इंग्लिश और प्लस अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास हो। देखिए इंग्लिश तो कंपलसरी ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। साथ में अकाउंट्स हो या फिर मैथमेटिक्स हो, मतलब कि PCM वाले स्टूडेंट हो, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था प्लस इंग्लिश था, आप एलिजिबल हो, इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश था, अकाउंट्स था, मैथ था या नहीं था कोई बात नहीं, अकाउंट्स अगर था तब भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स अगर था तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक है या फिर दोनों हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ज़रूरी ये है दोस्तों कि मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसमें, अकाउंट्स में या फिर मैथमेटिक्स में, ठीक है। दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम मतलब कम से कम 65% मतलब कि 65% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए इन दोनों में से, ठीक है। इतने हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो कर सकते हो। इसका जो ओवरऑल अदर सब्जेक्ट हैं उनमें कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। जैसे कि आपका हिंदी हो गया अगर था, या फिर दूसरा कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट था, ठीक है, फिजिक्स था, उसमें कम से कम 50% तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ है। ओवरऑल यहाँ पर कहना ये है कि देखो 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो या फिर दोनों हो, आप कर सकते हो। स्ट्रीम कोई थी, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ये, तो आप कर सकते हो, ये चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, कॉमर्स वाले हो, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया तो इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेगा। अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो नॉर्मली आपको इस कोर्स में एंटर करना होगा। जो अदर एग्जाम्शंस होते हैं, जो छूट मिलती है पेपर ना देने की, वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने BA किया है या फिर कोई अदर कोर्स किया है, लेकिन कॉमर्स वाले हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर छूट मिलेगी, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो क्या मिलता है वो हम आपको डिटेल से बताएंगे, कितने क्या पेपर मतलब नहीं देने होते हैं कॉमर्स वालों को, कौन सी डिग्री हो, ठीक है, वो भी बताएंगे। बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ACCA का कोर्स है, इसको कंप्लीट करने में देखिए इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, जितना प्रोसेस है वो, और आपकी बुक्स, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, कुल मिलाकर के जो खर्चा है इस कोर्स का 3.5 से 4 लाख रुपए तक आ सकता है। अगर आप बहुत हिसाब से मैनेज करते हो तो 3.5 लाख या फिर 3 लाख रुपए में भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 लाख तक आ सकता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। अब सवाल ये आता है कि ये एग्ज़ाम कब कराया जाता है। तो देखिए
ACCA का जो एग्जामिनेशन है ये साल में 4 बार आप दे सकते हो, पेपर दे सकते हो, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ठीक है। साल में ये जो 4 महीने इनमें आप पेपर दे सकते हो, इसका शेड्यूल जारी होता है, ठीक है। अब कोर्स की बात कर लेते हैं कितने समय में कंप्लीट हो सकता है। तो देखिए 2.5 से 3 साल, मतलब कि 2.5 to 3 ईयर्स में नॉर्मली कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्शंस लेते हो, मतलब कि आप डिग्री करके आ रहे हो, कोई कोर्स करके आ रहे हो कॉमर्स स्ट्रीम का, तो इसको आप 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप बहुत धीरे धीरे कोर्स को कंप्लीट करते हो तो मैक्सिमम अधिकतम 10 साल में कंप्लीट कर सकते हो, उससे अधिक समय में नहीं, ठीक है। तो भी बहुत समय है, ठीक है। वैसे अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर के बढ़िया कंपनीज में काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्शंस की। मेन उसी बात पर आ जाते हैं कि भाई किसको कितना छूट मिलता है पेपर ना देने की। यहाँ पर छूट किसकी है? पेपर ना देने की। भाई इतने पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप दूसरे लेवल पर पहुँच जाओगे, ये पेपर आपको नहीं देने होंगे। तो यही है एग्जाम्शंस, मतलब कि छूट। देखिए अब किसको कितना क्या मिलता है, तो ये शॉर्टकट रास्ता किसको मिलता है? जो बीकॉम ग्रेजुएट हैं या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स की स्ट्रीम, मतलब कॉमर्स की स्ट्रीम में आपने कोई अदर कोर्स किया है, कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। कोर्स का नाम बीकॉम हो या फिर कोई और हो, कॉमर्स में किया है, तो आपको 3 से 4 एग्जामिशंस मिल जाते हैं, मतलब कि 3 से 4 पेपर ना देने की छूट मिल जाती है। भाई तुम 3 से 4 पेपर नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप जो अदर सब्जेक्ट बचते हैं, जो पेपर बचते हैं, उनका पेपर केवल आपको देना होगा, ठीक है। तो 3 से 4 एग्जाम्शंस मिलते हैं इसमें जो कॉमर्स ग्रेजुएट है। जो CA इंटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको 5 एग्जाम्शंस, मतलब कि वो 5 पेपर नहीं देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वालिफाइड CA है वो उनको 9 एग्जाम्शंस मिलते हैं, मतलब कि वो केवल लास्ट के 4 पेपर दे दे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको SSCA का जो क्वालिफिकेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो CA क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको 9 एग्जाम्शंस मिलते हैं, उनको लास्ट के जो स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के जो 4 पेपर हैं केवल वही देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम्शंस का सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आप एग्जाम्शंस का फ़ायदा ले रहे हो, लेकिन ज़रूरी है कि साथ में नॉलेज भी हो, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्शंस ले रहे हो तो ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करो, क्योंकि जितना आप उधर फ़ायदा ले रहे हो उतना नॉलेज भी आप अपने पास इकट्ठा रखो, वो एक्टिव रखो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करियर पाथ की। तो एंट्री लेवल पर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट का पोस्ट मिलता है, ऑडिट एसोसिएट, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। मिड लेवल पर सीनियर एनालिस्ट, सीनियर ऑडिटर, सीनियर एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद सीनियर लेवल पर आपको फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर, CFO, पार्टनर्स आप बन सकते हो फर्म्स में। तो ये प्रोफाइल्स होती हैं अलग अलग लेवल पर जब आप काम करते हो तब। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में कि इंडिया में आपको कितनी सैलरी मिलती है और इंटरनेशनल लेवल पर कितनी मिलती है। देखिए इंडिया की बात करें तो एज अ फ्रेशर जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको 4.5 से 6.5 लाख रुपए पर एनम मिल सकते हैं, मतलब कि साल के मिल सकते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 9 से 15 लाख प्लस, और सीनियर लेवल पर 15 से 45 लाख प्लस मिल सकता है इंडिया में। वहीं बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो आपको यूके में 20 से 53 लाख रुपए एनुअली मिल सकता है, UAE में 14 से 40 लाख प्लस, और सिंगापुर में आपको 20 से 72 लाख प्लस मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, कितना क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है क्या इस कोर्स के फ़ायदे ही फ़ायदे या फिर कुछ नुकसान भी है। तो देखिए SSCA जो कोर्स है 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज है, मतलब कि इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। जबकि जो CA कोर्स है जो अपना इंडिया का CA है इसको अपने इंडिया में प्राइमरीली रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। लेकिन जो SSCA है इसको ग्लोबल लेवल पर मिलता है, 180 प्लस कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो अपना इंडिया का CA है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको लोकल ऑडिट राइट्स मिल जाते हैं, जबकि SSCA करने पर केवल आपने SSCA किया है तो लोकल ऑडिट राइट्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को भी समझना होगा, ये इसका माइनस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको SSCA कोर्स करना, रजिस्ट्रेशन करना तो कहाँ पर जाना होगा, www.sccaglobal.com, ठीक है। ये आप सर्च करके वेबसाइट की जो वास्तविकता है उसको देख करके, एक्चुअल में वही वेबसाइट है ओरिजिनल वाली, तभी आप वहाँ पर डिटेल फिल करें, अपना फॉर्म फिल करें और
जो फीस वीस पे करनी होगी वो आप पे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो सबसे पहले आप उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद तनिक भी देरी ना करें, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा काम करो तो जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, और जितना बुरा काम है, अशुभ कार्य है, उसमें जितना टालो उतना ही अच्छा है, ठीक है। वैसे तो अशुभ करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर धोखे से भी होता है तो उसमें थोड़ा देरी ही ठीक है, लेकिन जो अच्छे काम है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं। क्योंकि देखो, ये चीज़ ऐसा है, मान लो हम देखो, जो हमारा जीवन का साइकिल है ना, जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें अपना जन्म का जो किनारा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो ये समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर खड़े तो हमें इतना एरिया दिख रहा है अपना सामने का, लेकिन समुद्र का किनारा दूसरा छोर जो है वो कहाँ तक जाता है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमें अपनी डेथ नहीं पता होती है, इसीलिए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, ठीक है। वैसे तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप मेहनत कीजिए और आप बहुत अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कर्म कीजिए और फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।